Hello bachcho, so let's see this question. So the question says, for a group photograph, three boys and two girls stand in a line in all possible ways. How many photos could be taken if each photo corresponds to each such arrangement? तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है जिसमें थ्री बॉयज और टू गर्ल्स हैं जिनको एक लाइन में खड़ा किया गया है. दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज है जिसमें इनके अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कितने पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर बोला गया है कि हर एक फोटो में डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक फोटो ले लिया उसका भी अरेंजमेंट सेम था और दूसरे फोटो में भी अरेंजमेंट सेम था. दे शुड बी डिस्टिंक्ट. तो यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है पॉसिबल वेज. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर यूज करना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज करेंगे. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, खासकर उसका यूज करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे. अब एज पर द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, if a particular event can be done in m different ways and another event can be done in n different ways, the total ways of occurrence of that event will be m cross n, यानी कि m into n. तो यही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा होता है. तो आइए अब हम हमारा इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने के लिए थ्री बॉयज दिए हुए हैं और टू गर्ल्स दी हुई है. तो थ्री बॉयज हैं और टू गर्ल्स हैं. अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थ्री बॉयज और टू गर्ल्स को अगर हम मिला दें तो बेसिकली वी हैव 5 पीपल जिनको फोटोग्राफ, 5 लोग हैं जिनको हम फोटो लेंगे. अब इनको हम यहाँ पर एक लाइन में स्टैंड करते हैं तो बेसिकली 5 डिफरेंट प्लेसेस विल बी देयर. तो यहाँ पर 5 प्लेसेस है जहां पर ये खड़े हो सकते हैं फॉर दी फोटो. तो यहाँ पर ये 5 प्लेसेस है. अब यहाँ पर बात करते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट प्लेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देर आर 5 ऑप्शंस, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, यानी कि टोटल 5 पीपल है. तो या तो कोई भी एक बॉय या कोई भी एक गर्ल यहाँ पर आकर 3 बॉयज या 2 गर्ल्स में से यहाँ पर कोई भी एक जना आ सकता है. तो बेसिकली वी हैव 5 ऑप्शंस. ओवर हियर. तो हम ऐसा इसको लिख लेते हैं. 3 बॉयज है तो इसको मान लेते हैं B1, B2 और B3 है, और गर्ल्स 2 है तो G1 और G2 हमारे पास गर्ल्स हैं. तो मान लेते हैं कि B1 जो था उसको हमने यहाँ पर सेटल कर दिया एट दी फर्स्ट प्लेस. तो B1 को कैंसिल कर दो. B1 को हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम दूसरे कलर से कैंसिल करते हैं यहाँ पर. तो B1 को यहाँ पर हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया है. अब हमारे पास B2, B3 और G1, G2 बचे. अब इनको अगर हमको प्लेस करना होगा, सेकेंड प्लेस पे 4 ऑप्शंस हैं. मान लेते हैं कि हमने सेकेंड प्लेस पर G1 को प्लेस करा है तो G1 अब कैंसिल हो चुका है. अब थर्ड प्लेस की अगर बात की जाए, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए, B2, B3 और G2. तो इनमें से 3 ऑप्शंस हैं. तो मान लेते हैं कि हमने B2 को प्लेस करा है तो B2 को अब हम कैंसिल कर देते हैं. अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, B3 और G2. तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्लेस जो है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और मान लेते हैं कि हमने सेकंड प्लेस पे G2 को प्लेस करा था. तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज B3 एट लास्ट. तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है. अब एज पर द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पॉसिबल वेज को हम कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज वॉट, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 इज 120 एंड 120 इंटू 1 इज 120 ओनली. So 120 ways are there. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 120. So it is the answer of this question and that is all about solution. So I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.